एक पुरानी तिब्बती कथा है कि दो उल्लू एक वृक्ष पर आकर बैठे। एक ने सांप अपने मुंह में पकड़ रखा था। भोजन था उनका। सुबह के नाश्ते की तैयारी थी। दूसरा एक चूहा पकड़ लाया था। दोनों जैसे ही वृक्ष पर पास पास आकर बैठे। एक के मुंह में सांप, एक के मुंह में चूहा। सांप ने चूहे को देखा तो वह यह भूल ही गया कि वह उल्लू के मुंह में है और मौत के करीब है। चूहे को देखकर उसके मुंह में रसधार बहने लगी। वह भूल ही गया कि मौत के मुंह में है। उसको अपनी जीवेशना ने पकड़ लिया और चूहे ने जैसे ही देखा सांप को, वह भयभीत हो गया। वह कांपने लगा। ऐसे ही मौत के मुंह में फंसा है। मगर सांप को देखकर कांपने लगा। ऐसे ही मौत के मुंह में फंसा है, मगर सांप को देखकर कांपने लगा। वे दोनों उल्लू बड़े हैरान हुए। एक उल्लू ने दूसरे उल्लू से पूछा कि भाई, इसका कुछ राज समझे? दूसरे ने कहा, बिल्कुल समझ में आया। जीभ की, रस की, स्वाद की इच्छा इतनी प्रबल है कि सामने मृत्यु खड़ी हो तो भी दिखाई नहीं पड़ती। और यह भी समझ में आया कि भय मौत से भी बड़ा है। मौत सामने खड़ी है, उससे यह भयभीत नहीं है चूहा, लेकिन भय से भयभीत है कि कहीं सांप हमला न कर दे। मौत से हम भयभीत नहीं हैं, हम भय से ज्यादा भयभीत हैं। और लोभ स्वाद का, इंद्रियों का, जीवेशना का इतना प्रगाढ़ है कि मौत चौबीसों घंटे खड़ी है तो भी हमें दिखाई नहीं पड़ती। हम अंधे बने हुए हैं। पूरी जिंदगी की यही सच्चाई है कि हम सभी काल के मुख में फंसे हुए हैं, किंतु अपने इंद्रियों के वशीभूत होकर लोभ रस की, स्वाद की इच्छा, तृष्णा, वासना इतनी प्रबल रखते हैं कि भूल जाते हैं कि मौत सामने खड़ी है और कब उसका निवाला बन जाए। अतः ईश्वर भक्ति सबसे श्रेष्ठ मार्ग है।